जिन आत्माओं को या जिस प्रकार की संतान आप चाहते हैं उस प्रकार की, लेकिन माता पिता को वैसा बनना पड़ेगा पहले। अनुव्रता पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, जब बाद में पता लगेगा, लेकिन पहले इसको बड़े ध्यान से सुन लो। मैं तो ये कहता हूं उन बच्चों में भी सुधार हो जाएगा जो आपके बहुत ही प्रचंड उग्र, बहुत ही भयंकर, उनमें क्या परिवर्तन होगा? वो प्रचंडता जो है ज्ञान विज्ञान में बदल जाएगी, उनकी मानसिकता जो है अच्छे कामों में परिवर्तन हो जाएगी। मैं बहुत शैतान था, बहुत अच्छे ढंग का, मेरी यदि कहानी सुनोगे बच्चों को सुना देता हूं मैं। दाऊजी में जब पढ़ता था तो एक खुरापात कर दी मैंने, बाएं हाथ से लिख दिया उनके ब्लैक बोर्ड में पंडित जी। और कारण क्या था? मेरा दोस्त नहीं था, पर पंडित जी ने 2-3 डंडे मार दिए। मैंने कहा बदलाई तो लेनी है, अब क्या, मुझे क्या पता, और बच्चों की पिटाई हो जाएगी। बाएं हाथ से लिख दिया मैंने, पंडित जी खटपटिया, पंडित जी मर गए, उठाओ खटिया, और भाग गया, पौनी फांद गए गाँव। और जब आया, जब बच्चों की पिटाई हो रही थी, कोई बहादुरी तो है नहीं थी, तो अपराधी है उस हिसाब से। गुरुजी को शंका ये हो गई कि शैतान यही है, किसी ने किया होगा। तो और बच्चों की पिटाई हो रही, मेरी तरफ देखा तो मैं था ही नहीं हूं, तो इन्हीं में से कोई होगा, कर गया मैं और पिटे सब। और इसी को थोड़ी बुद्धि को, यही बुद्धि, तिकड़मी बुद्धि को सही काम में भी लगा सकता था, लेकिन दिशा निर्देश ही नहीं। लेकिन हेड मास्टर जानते थे या के अलावा काऊ ने ना करे, वो कहानी नहीं सुनाने बैठा। तो कहने का आशय क्या है? मनुष्य के जीवन के अंदर 2 प्रकार की बुद्धि है, इसमें वर्णन किया है। एक स्वाभाविक होता है, एक नैमित्तिक होती है। स्वाभाविक होता है पशु पक्षियों में, सभी में। और देख लो आत्मा के जो लक्षण है ना, सब इन्हीं में मिल जाएंगे। सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान। ज्ञान 2 प्रकार का, वो है ही नैमित्तिक और स्वाभाविक। भैंस यहाँ से छू भी आए तो बड़े आराम से नहीं खाएगी, कान बार बार यूं करती रही, कोई हाथ तो नहीं ना, पीठ न सेक दे कोई, क्योंकि भय। चाहे मनुष्य हो, सब दिया है इन मंत्रों में, चाहे मनुष्य हो और चाहे पशु पक्षी हो, सबके। जब शेर जो है ना चलता है, ये मत समझना, मैं तो जंगलों में ज्यादा रहा हूं, शेर इतना भयभीत रहता है, इतना शायद आदमी भयभीत नहीं रहेगा। शेर जब चलता है तो देखो कैसे चलता है, वो कान के एंटीना के माध्यम से, कोई आ तो नहीं रहा, कोई आहट तो नहीं हो रही, इतना भयभीत होता है शेर। शेर भी हमला तब करेगा आपकी आंखों में पढ़ लेगा, क्योंकि हिंसक नहीं है। आगे मंत्र आएंगे, मैं सुनाऊंगा इसमें। स्वभाव से शेर भूखा तो होगा, लेकिन हिंसक नहीं होता है, वो मांस मरे हुए पशु का खाता है। ये सब आगे चल के दिया हो गया, वो सुनाऊंगा मैं एक तरफ से। ये हत्या क्यों करने लग गए, वो भी कारण बता दूंगा, लेकिन पहले ये सुन लो आप। तो जब मनुष्य का स्वभाव जो है जन्म जन्मांतरों से निर्धारित होता रहता है, कैसे? आपने बच्चे को भेजा खैर सामान लेने के लिए, और बच्चे के वो संस्कार है ही नहीं जो आप सिखाना चाहते थे, जो आप उसको बनाना चाहते थे। तो वो सामान वाला जो पैसा है वो वहीं पर लेकर के खड़ा हो गया और बाजीगर का तमाशा देखते रह गया, और वो ना तो इधर आने का ना वो सामान ला पाया और ना इधर लौट पाया, वहीं पर कहीं पर रुकना पड़ गया। तो जिस उस सामान से जो लाभ होना था घर वालों को या किसी को भी, वो भी रुक गया, वो भी हानि हो गई। और पैसे का क्या मतलब है? इसी प्रकार से समय का भी दुरुपयोग हो गया और पैसे की भी बर्बादी हो गई। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए कि जो सामान से जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं। इसी प्रकार से होता क्या है कि परमात्मा ने आत्मा को संसार के अंदर भेजा, किसके लिए? जाओ और आओ। इसीलिए नहीं कि 4 या 10 या 20 योनियों में घूम करके आएगा जब मोक्ष मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, ये कोई सिद्धांत नहीं है। जाओ और आओ, लेकिन लक्ष्य बना करके। जब आत्मा लक्ष्य बना करके या मनुष्य लक्ष्य बना करके काम नहीं करता, ये तो भोग योनि है भैंस वगैरह, इसलिए उनका तो कोई लक्ष्य है नहीं। मनुष्य के पास में परमात्मा ने ज्ञान विज्ञान का करना, न करना और उल्टा करना, 3 प्रकार की प्रवृत्ति दी है। मनुष्य चाहे करे, चाहे न करे, चाहे उल्टा करे। करेगा तो सीधा उसी जन्म में मोक्ष हो जाएगा। हम ऐसे, मैं खुद
इतनी सन्निकटता पहुंचने के बाद में जब मैंने ध्यान लगाया पटलोनी के एक बाग में, मैंने बड़ी मेहनत की है। यज्ञ ही उसका आधार है। सुनाऊंगा मैं। यज्ञ से ही अपने जन्म जन्मांतरों के आप संस्कारों का अवलोकन कर सकते हो। इसकी तरंगों में ये क्या है, ये मोबाइल और ये वही तरंगे तो है ही है। तरंगों के साथ में चित्र भी चल रहा है, तरंगों के साथ में अब जो हम मंत्र बोलते हैं, इन मंत्रों का प्रभाव इनकी तरंगों में होता है और इनकी तरंगों के माध्यम से आपके मन मस्तिष्क में जो आपके सन्निकट इन मंत्रों के अनुरूप जो स्वभाव होता है उनको प्रदीप्त करता है, वो उत्तेजित करता है, तरंगित करता है। इसलिए मंत्रों का सुनना बड़ा आवश्यक है। लेकिन अब क्या है कि आहुति तो दे रहे हो, मजबूरी है या क्या है, उसका लाभ नहीं ले पाते। इसीलिए क्या है, वहां पर परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई कि जीवात्मा को भेजा। परमात्मा किसी के भी काम में हस्तक्षेप नहीं करता। परमात्मा ने हाथ पैर दे दिए, परमात्मा ने दिमाग दे दिया, परमात्मा ने लक्ष्य भी बता दिया कि तुझे जाना है और लौट के यहीं आना है, ये बता दिया। और समय भी ये क्या है कि इसकी तो उम्र जो 12 साल है, इसकी उम्र जो 20 साल है, क्या है टाइमिंग भी कि भाई यहाँ से 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा खैर में आने में, एक जाने में कोई ज्यादा समय नहीं है, और 1 घंटा अपनी मटर गश्ती भी कर लेना, चल भाई। लेकिन ये क्या मतलब हो गया, बीच में ही तूने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। परिणाम क्या हुआ, लक्ष्य से भटक गया और जिसके कार्य के लिए गया था, जिस कार्य के लिए गया था, वो काम भी नहीं हुआ बल्कि दंड का भागीदार भी बन गया। इसीलिए परमात्मा ने एक नियम बनाया। ये नियम बनाया, ये जो हम लोग करते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, ये क्या है, यही तो जीवन जीने की कला है ये, और कुछ नहीं है। अब मैं 84 साल की उम्र का हूं, तो कम से कम मुझे यदि ये सब कुछ मिला है तो मैं तो ये चाहता हूं आप लोगों को बताऊं जो मुझे अनुभूतियां हुई। जब मुझे पता लगा कि तेरे जो है 3 संस्कार रह गए हैं, मैं 67 साल की उम्र में ही दुनिया से जाने का अधिकारी बन चुका था, मोक्ष वाला मान लो या जैसे मान लो। लेकिन मुझे अनुभूति हुई यज्ञ करते समय कि अभी 3 भोग रह गए हैं तेरे, 2 तो निकल गए, ये अकेला रह गया। मान लीजिए आज मेरा जन्म हो जाए तो ये लंगड़ा लूड़ा ही तो होगा, हाथ गायब पैर गायब। उससे फिर बचपन में ये भी नहीं बता पाऊंगा कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कि पैर में दर्द हो रहा है, कि सिर में दर्द हो रहा है। ऐसे जन्म से क्या लाभ हो सकता है, माँ बाप भी यही कहने लग जाए। मथुरा के एक वकील साहब के यहाँ पर एक पोता करीब 18-20 साल में पैदा हुआ, उनका नाम नहीं लूंगा, रहने वाले तो यही बाजने के, पैदा हुआ जब, लेकिन पैदा होने के साथ ही साथ उसको दिमागी ट्यूमर हो गया। पैदा होती हो तब क्या करो, एक तो उम्र यानी 12 साल बाद तो बच्चा पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद में जब, लेकिन उनके मुंह से मैंने ये सुना, एक ही कमरे में सो रहे थे हम और वकील साहब, तो वकील साहब कहते हैं स्वामी जी क्या ही अच्छा हो, परमात्मा इसको ले ले। अब बताओ, यानी लेने देने की ठेकेदारी तूने ही कर लिया क्या? इसका मतलब है जीवात्मा के आमंत्रण का, आह्वान का, यानी तुम्हारा तौर तरीका ही गलत था। पिछला कोई प्रारब्ध, कोई दुख, कोई दंड, तुम्हारा भोग ऐसा था कि तुम्हें भोग देने अपने दुख दर्द से, तुम्हें भोग देने अपने दुख दर्द से। बच्चा रोता है ना, तो माँ को, बाप को कितना कष्ट होता है, दादा दादी को कितना कष्ट होता है। यानी रो कौन रहा है, बच्चा, लेकिन दुख दर्द की अनुभूति किसे होती है, दादा दादी को, माँ बाप को। इसका मतलब क्या है, सभी एक दूसरे के भोगों से बंधे हुए हैं। जब सभी, और उन्हीं के यहाँ पर जन्म लेते हैं, याद रखिएगा, जिसके यहाँ भोग भोगने के संस्कार जुड़े हुए होते हैं, कोई किसी के यहाँ पैदा नहीं होता है। इन मंत्रों में यह दिया है कि जो परमात्मा ने टाइमिंग दी है, जितना समय दिया है आने का, जाने का, काम करने का, उतने में यदि लौट आए तो एक ही जन्म में मोक्ष है। मोक्ष का मतलब एक साधारण सा बता देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। हम लोग ये चश्मा लगाते हैं, बताओ सोचो किस लिए? आंख की कमजोरी को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि जो आंख के देखने का
जो सामर्थ्य है वो इस चश्मे से पैदा हो जाए, पैदा तो नहीं होगी पर इतना है, इस चश्मे के अंदर जो देखने की तरंगे हैं उससे हम वो देखने लग जाते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, वही काम आंख करती है। इसका मतलब ये निकला कि मैंने देखा शब्द है ना, मैंने देखा, इसका मतलब है आंख ने नहीं देखा, मैंने देखा। किससे देखा? आंख से देखा। तो आंख से देखने वाला जो आत्मा है, मैंने सुना, कान से सुना, इसी प्रकार से बिना आंख के देखने लग जाए तो आत्मा आंख के बंधन से छूट गया। यदि कान के बिना सुनने लग जाए, क्या हम लोग सुनते नहीं है क्या? बिना उसके जो जब ध्यान लगाते हैं अनेक तरह की तरंगें, अनेक तरह के यानी संदेश आपके कानों में जन्म जन्मांतरों के आने शुरू हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कोई कह रहा है और आप सुन रहे हैं। और प्रत्यक्ष में कोई ऐसा नहीं मालूम पड़ता। हाँ, मैं अभी किए देता हूँ, वो 3 अध्याय तो किए ही हैं। अभी भूख तो मुझे भी लग रही है, तुम कह रहे हो। अब कहने का यहाँ आशय क्या है कि परमपिता परमात्मा ने एक नियम बनाया है और वो नियम सीधा सा ये है, जिस आत्मा को जिस कार्य के लिए भेजा है, जितने समय के अंदर वो कार्य करना चाहिए संपादित, वो यदि नहीं किया है, कर लिया है तो आजाद हो गया। यानी वो जो दायित्व है, वो जो नौकरी है या वो ड्यूटी है, उसमें यदि उसने कर लिया तो वो छूट गया और आजा फिर पिता की गोद में आ गया।